सलाम दोस्तों, जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले एपिसोड को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और कहा कि अगर हो सके तो एस्बरी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वहाँ पे जो मैंने महसूस किया उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताने के लिए मुझसे बताया। तो इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम एस्बरी यूनिवर्सिटी में सोमवार के दिन गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे 2 बच्चे, और हमारे साथ चर्च के एक ब्रदर भी थे। तो हम 5 जने मिलकर यात्रा कर करीबन 5.5-6 घंटे का यात्रा था और हम वहाँ पे पहुँचे। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही हमारे चर्च के 2 और परिवार वहाँ जा चुके थे। वो सवेरे जल्दी निकल गए थे। तो उनके बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब उस अनुभव का भाग है। वो दोनों परिवारों का मिलकर, उनके 5 बच्चे थे, छोटे बच्चे, वो लोग वहाँ पे सुबह 11 बजे पहुँचकर 11 बजे से लाइन में लगे हुए थे ऑडिटोरियम के अंदर प्रवेश करने के लिए। लेकिन शाम के 4 बजे वो अंदर प्रवेश कर पाए। माने सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक वो लाइन में बाहर खड़े थे। उनके बच्चे थक नहीं गए। वो कह रहे थे बच्चे भी आनंद के साथ खड़े थे। और जब हम वहाँ पहुँचे, हम उस हॉल के अंदर प्रवेश कर पाए थे 7 बजे के करीब, शाम को 7 बजे। और जब रात के 12 बज गए, लगातार वहाँ पे खड़े हम आराधना करें। जब रात के 12 बज गए, मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, जो मेरे दाएं तरफ खड़े थे, मेरी बेटी जो है 9 साल की है, वो मेरे दाएं तरफ खड़ी थी और मेरा बेटा हस्बैंड के उस तरफ खड़ा था। तो मैंने हस्बैंड से कहा चलो चलते हैं। तो इसने सुना, मेरी बेटी ने सुना, और वो पूछती है कि मॉम, डू वी रियली हैव टू लीव? क्या हमें जाना ज़रूरी है? मैंने उसे कहा बेटा, रात के 12 बज गए, हमें जाना चाहिए। मुझे इस चीज़ ने सोच में डाल दिया कि वहाँ का एक माहौल, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि 5 घंटे लगातार खड़े आराधना करने के बावजूद इस 9 साल के बच्ची जो है उसको वहाँ से जाने का मन नहीं है, वहाँ से हिलने का मन नहीं है। वहाँ की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी है कि बच्चे भी वहाँ से हटने का नाम नहीं लेते। उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो परमेश्वर का आनंद वो उठाते हैं। दूसरा मेरा अनुभव यह था, मैंने वहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे आगे एक ऑल्टर बना हुआ है और वो किसी को ऑल्टर कॉल नहीं दे रहे। वो कभी किसी को ये नहीं कह रहे वहाँ पे ऑल्टर कॉल का टाइम नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि चलो अब आगे आओ, अपने जीवन को समर्पण करो, या अब आगे आने का समय है। मतलब किसी को उत्सुक नहीं कर रहे कि आगे आओ, समर्पण करो, किसी को पुश नहीं दे रहे। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब भी पवित्र आत्मा आपके अंदर आगे आके समर्पण करने को एक बोझ डाले, आप स्वयं आगे आइए, स्वयं आप समर्पण कर प्रार्थना करें। आपको कोई जोर नहीं है किसी का भी, कभी भी। तो वो मुझे बड़ा अलग सा लगा। और उस वक्त ऐसे हुआ कि मैं आराधना के बीच में, मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने ऐसे आगे जाकर समर्पण कर प्रार्थना करने का एक बोझ डाला। तो मैं खुद आगे गई और जैसे उस ऑल्टर पे मैं घुटने टेक कर जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने एक आवाज़ सुना, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक बहुत ही यंग लेडी थी। वो कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होगी। मैंने कहा ज़रूर, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और वो जैसे मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा ने एकदम स्पष्ट रूप में, वेरी क्लियरली मुझसे बात किया। मुझसे पूछा कि क्या ये जो घटना है, ये तेरे कलीसिया में या जिन कलीसियाओं को तू जानती है वहाँ पे उस चर्चेस में ऐसे हो सकता है जहाँ पे नौजवान युवक युवतियों को अनुमति दिया जाए कि वो अगुओं के लिए प्रार्थना करें, पासमानों के लिए प्रार्थना करें? उस चीज़ ने मुझे बहुत ही सोच में डाला। हमारे कलीसियाओं में क्या होता है, यदि नौजवान युवक युवती के अंदर परमेश्वर प्रेरणा डाले कि अगुओं के लिए प्रार्थना करें, हम कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं,
हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे ज़्यादा वचन को जानते हैं। एक और बात पवित्र आत्मा ने उसी वक्त मुझसे पूछा, वो ये था कि जिन कलीसियाओं को तू जानती है या जो तेरा कलीसिया है, जो चर्च है, वहाँ पे यदि छोटे बच्चे और युवक युवतियाँ भविष्यवाणी करें तो उसको कितने लोग स्वीकारेंगे। हमारे कलीसियाओं में यदि कोई बच्चा भविष्यवाणी करे, यदि कोई नौजवान हाई स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज का बच्चा हो, कोई भविष्यवाणी करे तो अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं अभी तो तू छोटा है, तुझे कोई ज्ञान नहीं है, बस चुप कर, हम तुझे सिखाएंगे। हम पवित्र आत्मा के उस फ्लो को हम बंद कर देते हैं। और आत्मा की धीमी आवाज मैंने सुना, ये कलीसियाओं के अंदर बेदारी को रोकने वाली एक कारण है। तीसरी बात मैंने वहां पे ये नोटिस किया कि वहां पे मंच पे खड़े होकर आराधना लीड करने वाले और प्रचार करने वाले, वचन को पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स थे। वो इसलिए नहीं था कि वहाँ पे कोई वर्शिप लीडर नहीं था या तो फिर कोई वचन को प्रचार करने जानने वाला कोई अच्छा वक्ता नहीं था, क्योंकि मैंने देखा मेरे लाइन के बिल्कुल आगे वाली लाइन में थोड़े मेरे दाएं तरफ एक लेडी बैठी थी। उसका फेस देखकर मुझे ऐसे लगा इसका तो फेस कहीं देखा हुआ है। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी बोला ये। एकदम से फिर हमें पता चला ये तो एक सिंगर है। फिर मैंने उनसे बात किया। मैंने और भी ऐसे सिंगर्स और वर्शिप लीडर्स के बारे में सुना जो दूर दूर से वहाँ पे आए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। वो वहाँ पे आए लेकिन वो ऑडियंस में बैठकर प्रभु की आराधना कर कर वापस चले गए। ऐसे वक्ता लोग जो बड़े अच्छा प्रचार करते हैं, पूरे संसार भर में लोग उनको जानते हैं, उनका नाम अगर लूँगी तो आप सब लोग जानेंगे। वैसे लोग 13-14 घंटों ड्राइव करने के बाद वो वहाँ पे आए और ऑडियंस में बैठकर प्रभु की आराधना कर कर उस उपस्थिति को महसूस कर कर वो चले गए। उन लोगों ने वहाँ के मैनेजमेंट से पूछा भी कि अगर आप चाहो तो हम हमारी सेवा आपके लिए कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने क्या कहा आपको पता है? उस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने इन बड़े बड़े लोगों से कहा कि देखिए, पवित्र आत्मा ने इन नौजवान बच्चों के अंदर काम करना शुरू किया है, तो पवित्र आत्मा आगे भी उन्हीं को इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा जानता है, उनको अपना काम करने दीजिए। अगर हमारे कलीसियाओं में होता, अगर हमारे कलीसियाओं में यदि हमें सुनने में आता कि हमारे नौजवानों के बीच में एक बेदारी, एक जागृति आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत हम बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे या हम खुद बड़े बड़े लोग सब मिलकर वहाँ चले जाएंगे और उन बच्चों को सिखाने लगेंगे। हम उनको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे और हमारे उस प्रयास में हम उनको ऐसे करना, वैसे करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस प्रयास में पवित्र आत्मा के उस मूवमेंट को ही हम क्या कर देते हैं, कई बार बंद कर देते हैं। ये सब बातें एक एक करके पवित्र आत्मा मुझे यूँ दिखा रहा था और मुझसे बात कर रहा था। चौथी बात, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इस मूवमेंट के, इस रिवाइवल के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते हैं, गलतियां ढूंढ निकालते हैं। और अधिकतर लोग जो इसके खिलाफ जो उंगली उठाते हैं वो वहाँ आए नहीं, वो वहाँ जाके उन्होंने खुद देखा नहीं, लेकिन और लोगों के बोलने का या उनका कहने का सुनकर या तो फिर ऑनलाइन में वीडियोस देखकर उन्होंने अपना एक राय बना लिया और इस मूवमेंट के खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे कोई चंगाई नहीं हो रही, वहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही, तो ये बेदारी कैसे हो सकती है, वो तो बस खड़े खड़े गाना गा रहे हैं। देखिए, मैंने जो वहाँ देखा, वहाँ पे उस हॉल के अंदर ही नहीं लेकिन उस हॉल के बाहर जितने ओवरफ्लो रूम्स थे, ओवरफ्लो हॉल्स थे, या तो फिर बाहर लॉन में जितने लोग खड़े थे, एक चीज मेरे ध्यान में ये आया कि लोग प्रार्थना करने के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था उनके अंदर। एक बार मैंने देखा कि
एक थोड़ी बुजुर्ग सी औरत सामने से आ रही है, नौजवान 2 बंदे यहाँ से जा रहे हैं, वैसे चल के जा रहे थे, पास आके उन्होंने कुछ हाय वगैरह बोला, फिर एकदम से पूछा क्या हम प्रार्थना कर सकते? वहीं के वहीं खड़े तीनों छोटा सा झुंड बना के एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे। मैं हैरान रह गई। उस पूरे हॉल में छोटे छोटे झुंड में लोग एक दूसरों को जानते ही नहीं है, बस हाय हेलो बोलने के बाद कैन वी प्रे, और वो प्रार्थना करते हैं। एक ऐसा बोझ प्रार्थना के लिए। दूसरा, मैंने देखा कि देखो उस लॉन में भी जब लोग प्रार्थना करते हैं, चंगाई हो रही है, भविष्यवाणियां वहां पे होती है, लेकिन उनका जो फोकस है वो उस पे नहीं है। उनका फोकस मन फिराव पे है, पश्चाताप पे है। मैंने देखा कि हॉल के अंदर जो नौजवान बच्चे हैं वो आगे आते हैं, रो रो कर पश्चाताप करते, वो वचन को पढ़ते हैं। एजेकियल 36 के 26 उस प्रकार के वचन वो निकालते, कहते हैं परमेश्वर यूं कहता है कि तेरे अंदर के पत्थर के दिल को मैं हटाकर मांस के दिल को रखूंगा। ऐसे करके बोलते हैं और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं। पश्चाताप जो है वहां जो हो रहा था वैसे मैंने कहीं नहीं देखा। उनका ध्यान था पश्चाताप के ऊपर, और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ढाला कि यही चीज तो हम लोग भूल चुके हैं हमारे कलीसियाओं में। हमारा पूरा ध्यान आत्मा के वरदानों पे इतना हो चुका है कि पश्चाताप को हम भूल गए। हम सिर्फ वरदानों पे ध्यान देते। अगर हमारे बीच में चंगाई होए या कोई भविष्यवाणी होए, हम क्या करते हैं? एकदम से उसी को पब्लिसाइज करते हैं। हम कहते हैं यहाँ चंगाई हो रही है, यहाँ पे भविष्यवाणी हो रही है। मैं भाई और बहनों एक बात बताना चाहती हूँ, जो प्रभु मेरे अंदर बोझ डाल रहा था कि पश्चाताप के बिना, मन फिरावे के बिना, चाहे हम जितना भी समय अन्य भाषा में बात करें, चाहे हम जितना भी भविष्यवाणी करें, कोई फायदा नहीं है। मेरे को एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो इसके सामने उंगली उठाकर गलत बोलते। देखिए, ये हमारा एक मानुषिक स्वभाव है, मैं किसी का गलत नहीं बोल रही। एक मनुष्य का स्वभाव ये है कि हम किसी भी चीज़ का अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, हम उसको बढ़ाई नहीं देते, उसके जगह हम क्या करते हैं? हमेशा गलती ढूंढ निकालते हैं। लेकिन अगर उसी स्वभाव में यदि हम कंटिन्यू करें तो हो सकता है अनजाने में पवित्र आत्मा के काम को ही हम गलत और दोषी ठहराए, और वो बहुत हमारे लिए गलत है। तो आए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमारे अंदर भी एक पश्चाताप का दिल दे, हमारे अंदर भी, हमारे कलीसियाओं में भी एक बेदारी को ले आ। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में होने दे प्रभु कि हम मन फिराए। ऐसे ना हो कि हम सिर्फ अफसोस मानकर, पिछले गलतियों को देखकर अफसोस मानकर आगे फिर से उसी रास्ते पे चले, लेकिन हम हमारे सोच को बदले और हमारे दिशा को बदले, और जो तू चाहता है वो हमारे जीवनों में करे, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में और हमारे कलीसियाओं में। पवित्र आत्मा, हम तुझे पूरी स्वतंत्रता दे पाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।